जय हिंद। बहुत दिनों बाद जो है हम लाइव आए हुए हैं। और लाइव आने का जो कारण है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज से जो है रेगुलर ये चलेगा। हर दिन आपको मैथ के एक एक्सरसाइज का वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो बिना किसी रोक टोक के शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिएगा, ये पहले चैप्टर का मैथ, क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर 1.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लाइड विभाजन, याद रखिए इधर से यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से जो है ये चीज मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन देखिए, आपको सबसे पहले आपको भी पता है कि ए का जो मान होता है, हम लोग इसमें ए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। याद रखिएगा, ए का मतलब होता है बड़ा संख्या, ए का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद यूक्लिड फॉर्मूला से विभाजन विधि से देखिएगा। अब आते हैं, ए का मतलब याद रखिएगा बड़ा संख्या होता है, ए का मतलब बड़ा संख्या, और बी का मतलब जो होता है छोटा संख्या होता है, छोटा संख्या। देखिएगा, अब आता है पहला आपका है क्या, 135 और 225। तो सबसे पहले आसान तरीका से समझेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं जाना है। क्या कीजिएगा, 135 में क्या कीजिए, गुना कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 225 बराबर, अगर हम भाग देते हैं 135 से 225 में, 135 0 9 कितना आया 90। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 135 गुना कितना आया है 1 प्लस 90। ये आपका पहला हो गया। दूसरा बात है 135। तो याद रखिएगा एक चीज हमेशा से, लास्ट वाला जो अंक है उसको उठाते हैं। 135 हो गया, तो यानी कि 90 फिर गुना 1 अब प्लस, अब ये तुम जोड़ दीजिए कितना में, 135 में से 90 घटाइए कितना बचेगा 45। तो दिक्कत, अब यहां से आपको बताना है एचसीएफ कितना आ रहा है। तो एचसीएफ नॉर्मल जो लास्ट वाला अंक होता है बाबू, वो आपका एचसीएफ होता है, कितना हो गया 45 आपका एचसीएफ हो गया। दूसरा उसी तरह का है, दूसरा तो और आसान है, ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर आइए 196 और कितना है 38,220। तो 196 से भाग दे सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल लिख सकते हैं 196, यहाँ लिखिए पहले 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। आप इतना करके देख सकते हैं, आ जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ लास्ट वाला कितना आया है बताइए लोग। ये आप लोग ये क्या कह रहा है कि सर आज पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दिन बाद आप आए हैं, थोड़ा शायरी हो जाए। ओ रहे दो भाई, शायरी नहीं होगा। देखिए कितना आया है 196 आपका हो जाएगा। बाकी ये तीसरा जो है हम आप लोग के भरोसे छोड़ते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं, और बना के कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए दूसरा आते हैं, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम, यहाँ देखिए 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 प्लस 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, तो पूर्णांक क्या होगा बताइए बताइए लो सर, जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है सर, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो बोल दीजिए। ओ कि उसके जाने के बाद मैं बहुत सारे परेशानियों को झेलते देखा है, उसके जाने के बाद मैंने बहुत सारे परेशानियों को झेलते देखा है, और जो कहा करती थी मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, बाबू आज उसके गली से गुजर रहे थे तो उसको 2 बच्चों को खेलते देखा है। खुश, चलो आते हैं ऑन टॉपिक। बताइए तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला वही वाला लगेगा, कौन सा, इधर से आते हैं बनाते बनाते, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
आपको पता है ए का मतलब होता है बड़ा संख्या, और बी का मतलब जो होता है छोटा संख्या होता है बउआ, छोटा संख्या। क्या कह रहा है सर? अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इतने दिन बाद कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे थे। बाबू थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए कॉल नहीं रिसीव किया जा रहा था। अब जो है आपको हमेशा से ये किया जाएगा। चलिए इसमें देखिए आपको बी को हम नॉर्मल जो है 6 मान सकते हैं। बी को कितना मान सकते हैं? 6, क्योंकि यहाँ दिया है क्या 6q+1 6q+3 यानी कि अल्टरनेट दिया हुआ है। ये चीज ध्यान देखिएगा लोग। कोई दिक्कत? बी को हम लोग 6 मान सकते हैं और आर को हम लोग क्या मान सकते हैं? 0 1 2 3 4 और 5 मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सर। हाँ शरीर दर्द भी कर रहा है। अब क्या होगा सर? आर का मान रखाएगा। बहुत बढ़िया बाबू। लिखिए कि आर का मान रखने पर ए बराबर 6q+0 बराबर कथी हो जाएगा? 6qa होगा। अब रखिए ए बराबर 6q+1, ए बराबर 6q कहाँ तक रखना है याद रखिएगा लोग। यहाँ पे देखिए कहाँ तक रखना है? 5 तक। 6q+2, ए बराबर 6q+3, ए बराबर 6q+4 और ए बराबर बउआ 6q+5। कौन सा? आर का हम खाली मान रखे हैं। किसका मान रखे हैं? और ये एक बात बताइए, ये सम है कि विषम है? याद रखिएगा यह लिखा है ए एक क्या है? विषम पूर्णांक है। क्या है? क्या है? क्या कि 6q+1 6q+3 और 6q+5। कोई दिक्कत यहां तक? देन ये हो गया आंसर, शॉर्टकट, दैट्स फाइनल। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, जिसको जो करना है कर सकता है। सर ज्यादा बच्चा चोर। बाबू बच्चा चोर कुछ नहीं हो रहा है, क्या कि आज जो है हम शाम में बेतिया के जो एसपी सर है उनका उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा था। वो बोल रहे हैं ये सब भ्रामक न्यूज है, अगर ऐसा होता है तो आप जो है पुलिस को खबर करें। तो इस तरह की अफवाहों में ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं सर, देख लीजिएगा। जिसको जो दिक्कत होगा बोल देगा। अगला देखिए, किसी परेड में 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह, सबसे पहले का बात बउआ वही वाला फॉर्मूला लगाइएगा, यूक्लाइड विधि। क्या? ईड विधि। ए बराबर BQ+R। ए बराबर आपको कथी हो जाएगा? ए बराबर लिख दीजिए यहाँ 616 और बी बराबर जो है 32। तो अब भाग दे दीजिए 32 से। 32 भागा 616, आसान तरीका हो जाएगा। एक बार में 32, 8, 2, तो 6 ऊपर से आ जाएगा। 32 अट्ठे कर लीजिए, 8 दूनी 16, हाथ में 6, 25। देखिए कितना बार में जा रहा है? 208, 286। 32 से भागा कीजिए, 32 गुना 9, 9 दूनी 18, हाथ में 1 से 1 28।
2 पचे 10। देखिए लिख सकते हैं वही वाला फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8। अब इसको तोड़ दीजिए, 32 को तोड़िए, 8 गुना 4 प्लस में 0, 8 चौका 32। तो यानी कि इसका स्तंभ क्या आ गया, स्तंभ जो है कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए लो, चार नंबर m है 3 के रूप में होता है विभाजन, तो बताइए लो सर क्या कैसे होता है कैसे नहीं। जैसे हम लोग ये वाला क्वेश्चन बनाए थे, देखिए तो बाबू, यानी कि 2 नंबर, ये आप लोग के भरोसे छोड़ा जा रहा है, 4 नंबर सेम एज 2 नंबर है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 1.1 एकदम सेम। उसमें भी आपको b का मान जो है आपको 3 रख लेना है, उसके बाद आगे बना लेना है, सेम टू सेम है। देखते हैं कितना लोग का बना के कमेंट आता है। आगे आते हैं, यूक्लाइड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो वही होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए अब लिख सकते हैं यहाँ पे b को हम लोग कितना मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं क्या, देखिए तो b की जगह पर कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और r के जगह पर 0 1 2 रख सकते हैं। ये भी आपको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर दे दिया जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा सर, बताइए लो कमेंट में। अगर नहीं बनता है तो अभी बनाया जाएगा, अगर बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए चट्टा कहीं क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ नजर है ऑर्केस्ट्रा में है, हद बात है। इसके सर वीडियो ये ऑफ कीजिए तो, हाँ इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ कीजिए। चलिए ये बना के आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेके। जय हिंद।